अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शहबाजवी और आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट, जहां हम बात करते हैं पीएसएक्स में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से। आज की मार्केट की क्लोजिंग बेल आपके सामने है। अगर आप इसको ज़रा गौर से पढ़ें तो कहने को तो ये तीन लफ्ज़ हैं, लेकिन बहरहाल आपको बड़ी रियलिटी में नज़र आ रही होगी। आइए ज़रा पढ़िए, क्लोजिंग बेल हिट द फ्लोर। अब इसकी डिटेल क्या है, ये तो वही जानते हैं जो पीएसएक्स में काम करते हैं। बहरहाल आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया। ये आपके सामने है। मार्केट ने आज 1500 पॉइंट जो है वो बहरहाल लूज किए, जो कि 1.23% बनते हैं ओवरऑल के एसी 100 इंडेक्स के। तो मार्केट का हाई जो है वो 1,21,905 लगा और 1,20,417 जो है वो लो लगा। तो इन दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे तकरीबन 1505 पॉइंट, यानी 1500 पॉइंट मार्केट ने 1,500 पॉइंट निकाल दिए। बहरहाल देखिए जी, स्टॉक मार्केट में दो तरह के खिलाड़ी होते हैं। यहाँ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से क्रिकेट गेम होता है उसमें दो तरह के खिलाड़ी होते हैं या दो तरह के मैच होते हैं। एक होता है वनडे और एक होता है टेस्ट मैच। वनडे का मतलब है कि एक दिन में खेला, हारे जीते और खेल बराबर। जबकि टेस्ट मैच का मतलब होता है कि 5 दिन मुसलसल आपको खेलना होता है। तो अब ये आपने डिसाइड करना है कि स्टॉक मार्केट में आप जो है वो वनडे के प्लेयर हैं, यानी आप ट्रेडर हैं, आए झाड़ी लगाई और चले गए, या आप स्विंग ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं और अच्छा ही इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत अच्छा रिटर्न लेते हैं। तो अगर आप पहले कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर तो आपके लिए ये परेशान कौन खबर है कि 1500 पॉइंट निकल गए, क्योंकि दिहाड़ी लगाने वालों की दिहाड़ी तो निकल गई जेब से। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं या आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये आपके लिए मौका है कि यहाँ पर आपको बाइंग करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मार्केट 1,27,000 से गिरते गिरते आखिर 1,20,465 पर पहुंच चुकी है। तो तकरीबन अगर आप देखें तो 7,000 पॉइंट मार्केट जो है वो लूज कर चुकी है। तो और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से 1,000 से 2,000 पॉइंट और निकल जाएंगे मैक्सिमम, और क्या होगा। तो यही टाइम होता है बाइंग करने का। वॉरेन बफेट की एक कोट है बड़ी अच्छी, कि जब दूसरे लोग फेयरफुल हों तो आपको ग्रीडी होना चाहिए। तो अब सब लोग फेयरफुल हैं कि मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, बेचो, तो आपको ग्रीडी होना चाहिए अगर आप टेस्ट मैच के खिलाड़ी हैं। लेकिन अगर आप वनडे के प्लेयर हैं तो फिर आपको साइड पर बैठ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि मार्केट क्या करती है। बहरहाल आगे चलकर मजीद डिस्कस करेंगे। तो मार्केट ने बहरहाल आज 1500 पॉइंट निकाल दिए। सर्किट ब्रेकर की अगर पोजीशन देखने की कोशिश करें कि मार्केट में क्या पोजीशन है, तो बहरहाल कुछ कंपनीज आपको नजर आएंगी जो सर्किट ब्रेकर में है। ये आपके सामने तकरीबन आज भी 17 कंपनीज जो है वो अपर कैप में है। और इसका मतलब है कि मार्केट बेशक 1500 पॉइंट नीचे है, लेकिन सिलेक्टेड मूवमेंट की वजह से बहरहाल अगर 17 कंपनीज ऊपर हैं तो मतलब है कि काम तो मार्केट में हो रहा है, इसीलिए 17 कंपनीज ऊपर हैं। लेकिन आप मजे की बात ये देखिए कि अगर आप लोअर कैप की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं नजर आता। आप देखिए जो कंपनीज हैं भी वो कितने कम वॉल्यूम के साथ। तो अब उसूली तौर पे देखना तो चाहिए, अगर मार्केट में खतरे वाली बात हो तो होना तो यूं चाहिए था कि मार्केट के लोअर कैप में भरमार होनी चाहिए थी 20, 25, 30 कंपनीज की, कि 1500 पॉइंट निकल गए। लेकिन यहाँ देखें सिर्फ 4 कंपनीज हैं और वो भी ना होने के बराबर। लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ देखिए आपको माशाल्लाह से बाहर नजर आ रही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लोग बहरहाल मार्केट में काम तो कर रहे हैं ना। तो जैसे हमने पहले गुजारिश की कि जो टेस्ट प्लेयर हैं वो तो खेल रहे हैं, और जो वनडे के खिलाड़ी हैं वो बहरहाल साइड पे बैठ के मैच देखें, क्योंकि उनकी इनिंग्स तो खत्म हो चुकी है। अच्छा, बहरहाल आगे आते हैं, आगे देखने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने सूरत हाल है। ज़ाहिर है जब मार्केट से 1500 पॉइंट निकलेंगे तो गुलशन तो फिर उजड़ेगा। और ये गुलशन देखें, ग्रीन कहीं भी नजर नहीं आ रहा, हरियाली सब्जा कहीं नजर नहीं आ रहा, सब रेड रेड ही नजर आ रहा है। आप किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, इवन वो बैंकिंग सेक्टर हो या वो ऑयल सेक्टर हो या फर्टिलाइजर को ले लीजिए, सीमेंट को ले लीजिए, बहरहाल पूरे का पूरी जो दास्तान है वो आपको कुछ सुना रही है कि मार्केट में भरपूर तरीके से जो है वो डिक्लाइन आया है और कोई सेक्टर जो है इस आंधी से नहीं बच सका। तो बहरहाल रेड आपको नजर आ रहा है सब कुछ। अगर आप नीचे की तरफ आए थोड़ा सा और देखने की कोशिश करें, अच्छा यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि मार्केट देखिए एक दफा भी मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश नहीं की और मार्केट जो है वो लोड लोज बनाती जा रही है। ये देखिए हायर लोज। ये देखिए मार्केट पहले यहाँ आई, फिर देखें यहाँ पे ऊपर गई, फिर देखें नीचे आई, फिर ऊपर गई भी। तो देखें मार्केट में लोड लोज का सिलसिला जो है वो जारी है, कि हायर हायर लोज बनते जा रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट यहाँ से गिरी फिर ऊपर गई फिर नीचे आई फिर गिरी, ऐसा नहीं हुआ। मार्केट मुसलसल यहाँ से अगर देखें तो एक लाइन आप सीक्वेंस करें तो एक लाइन में मार्केट एक ट्रेंड में नीचे की तरफ जा रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करें कि आज किसने क्या अपना किरदार अदा किया, तो बहरहाल अगर आप यहाँ पे देखें टॉप कंट्रीब्यूटर में
तो आपको नज़र आ रहे हैं बैंकिंग सेक्टर ने आज भी बहरहाल थोड़ा सा मिजान बैंक ने सहारा दिया। उसके बाद एजीएल, फिर पीएबीसी, बहरहाल कंट्रीब्यूशन जो है वो दो दो चार चार पाँच पाँच पॉइंट्स की है, जो कि ना होने के बराबर है। जबकि नीचे की तरफ आए तो एंग्रो होल्डिंग, और फिर पीपीएल, फिर मारी, फिर यूबीएल, एमसीबी, ओजीडीसी, हबको, सिस्टम, एफएफसी, तो जितने आपको जॉइंट है मार्केट के, जो हैवी वेट हैं, जिनकी वेटेज है, जिनकी वजह से इंडेक्स चलता है, वो सारे के सारे जब डाउन साइड पर होंगे तो जाहिर सी बात है कि मार्केट से पॉइंट तो निकलेंगे। तो बहरहाल हर एक ने अपना अपना किरदार जो है वो अदा किया। इसमें ऑयल सेक्टर ने भी किया, देखें यूबीएल नीचे है तो बैंकिंग सेक्टर ने भी किया, एमसीबी भी साथ दिया, हबको है तो पावर सेक्टर भी आया, सिस्टम है तो टेक्नोलॉजी सेक्टर भी आया, और एफएफसी है तो फर्टिलाइजर भी आया, और एंग्रो होल्डिंग है तो इन्वेस्टमेंट बैंक भी आया। तो आप ये देखिए कि कोई सेक्टर बचा नहीं जिसने अपनी कंट्रीब्यूशन नेगेटिव साइड पर ना दी हो। बहरहाल अगर आप हीट मैप की तरफ आते हैं और यहाँ देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको वही रेडी नजर आएगा सारा। कुछ इक्का दुक्का सिलेक्टेड किस्म के छोटे से शेयर के अलावा बाकी ज्यादातर में आपको मूवमेंट जो है वो रेडी रेड नजर आएगी। अच्छा, बहरहाल आगे चलते हैं और देखने की कोशिश, एंड पे आपको बताएंगे कि मार्केट में कि कैंडल स्टिक पे जाकर के मार्केट कल कैसा परफॉर्म कर सकती है, और हमने जो है वो क्या किया। बहरहाल यहाँ तो मार्केट में नज़र आ रहा है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि जब इस तरह की आग जलती है तो धुआं निकलता है लोगों के कानों से और लोगों की जेब से पैसा निकलता है। बहरहाल हम बताएंगे कि हमारी जेब से क्या निकला या हमारी जेब में क्या आया, आगे चलकर थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ खबरें हैं, उससे पहले वो थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ये एक आईएमएफ के हवाले से खबर है कि देखिए ये एक प्रॉब्लम होती है अक्सर, आईएमएफ जब भी विजिट करने के लिए आता है, जब बजट होता है, तो हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके हवाले से, तो ये एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से कि आईएमएफ एग्री टू स्पेयर एग्रीकल्चर सेक्टर फ्रॉम टैक्सेस। कि ये जो है एग्रीकल्चर सेक्टर उसको स्पेयर कर दिया गया है टैक्सेस सेक्टर से, जो कि एक डिमांड थी कुछ इंस्टीट्यूशंस की, तो ये एक पॉजिटिव खबर आप कह सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आप यहाँ पर आइए तो ये एक और बहुत अच्छी खबर है। ये जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनके हवाले से, अगर ये प्लान करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में कौन से सेक्टर चल सकते हैं या कौन से सेक्टर में काम हो सकता है, तो यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये क्या लिखा है। पंजाब गवर्नमेंट प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस ₹5.35 ट्रिलियन इन बजट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5.33 ट्रिलियन जो है वो बजट रिजर्व किया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? सड़कें, रोड, पुल, नदी नाले, और इनमें क्या इस्तेमाल होता है? सीमेंट और स्टील। तो इसका मतलब ये है कि जब ये चीज़ें पाए तक मिल तक पहुंचने लगेंगी या प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होंगे, तो सीमेंट और स्टील को जो है वो खातरखा फायदा हो सकता है। तो प्लानिंग तो वही होती है जो आने वाले टाइम में की जाए, ऐसा तो नहीं कि आग लग गई और कुआं खोदने लग पड़े। तो यही टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का, जब चीज़ें गिरी होती हैं अपने रेट से बहुत नीचे। तो आप इस मौके पर आप इनको कंपाइल करें, इनको एक्यूमुलेट करें, आप इनको होल्ड करें, और जब मार्केट ग्रीन जाने लगेगी, जब तो सारे खरीदारी में आ जाएंगे ना जनाब, तो फिर तो आने का कोई फायदा नहीं। तो काम वही करना होता है जो बहुत कम लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे आइए, एक और खबर भी आपको बताते हैं, ये भी एक बड़ी अच्छी खबर है। ये हमने कल भी ऑटोज के हवाले से खबर शेयर की थी, एच कार के हवाले से। आज उसने खबर ने अपना असर भी दिखाया। यहाँ देखिए ये एक और खबर है, टैक्सेस ऑन हाइब्रिड कार्स और सोलर पैनल बीइंग विथड्रॉन। कि देखें ये जो बड़ी गाड़ियां हैं इनके ऊपर जो टैक्स लगाया गया था वो गवर्नमेंट ने वापस लेने का प्लान कर लिया है। तो इसका मतलब है जब गाड़ियों पर टैक्स वापस जाएगा तो ये ऑटो के लिए पॉजिटिव खबर है। और जाहिर है इसीलिए ऑटो ने थोड़ा सा परफॉर्म भी किया, इस खबर की वजह से भी, ये भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप आइए तो एक और खबर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जिसने मार्केट को आज काफ़ी ज़्यादा मुतासिर किया। और वो खबर आप ये कह सकते हैं, इजराइल ईरान लाइव अपडेट्स, ट्रम्प फेज यूएस स्ट्राइक्स एज ईरान सुप्रीम लीडर सेज द बैटल बिगिंस। कि जब देखिए यहाँ पर ट्रम्प के हवाले से ये एक स्टेटमेंट आई, जो यूएस के प्रेसिडेंट्स हैं, कि वो भी, अमेरिका भी वॉर के अंदर बराह रास्त जो है वो हिस्सा ले सकता है ईरान के खिलाफ। तो इस खबर ने थोड़ा सा एक काम किया। जाहिर सी बात है कि जब खित्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो तो बहरहाल टेंशन तो होती है, और इस खबर ने थोड़ा सा काम खराब किया और सेंटिमेंट्स और पैनिक सेलिंग जो है वो मार्केट के अंदर आई। लेकिन हमने जैसे आपको बताया था कि अगर इतना ही ज़्यादा हालात ख़राब होते तो बहरहाल मार्केट में 17 कंपनी को अपर कैप नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल इस खबर ने वेट अपना गिराया। आगे चल के आपको बताते हैं कि कैंडल स्टिक पे कि मार्केट कल कैसा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमने आज मार्केट में क्या किया। मार्केट से तो 1500 पॉइंट निकल गए और लोगों की जेब से पैसे भी निकल गए। अब हम बताने की कोशिश करते हैं कि आज हमारी जेब से कुछ निकला या हमारी जेब में कुछ डला।
तो अब यहाँ देखिए हम दो तीन कॉल्स आपको बताने की शेयर कोशिश करते हैं। यहाँ पर आइए, ये हमारा, सॉरी, आज का डाटा लेना है यहाँ से। तो आप ये चेक कीजिए, ये हमारा वेल्थ ग्रुप है जो हम रोज शेयर करते हैं। वेल्थ ग्रुप में अगर आप आए तो देखें पहले हमारी जो कॉल है, यहाँ पर अगर आप आइए तो एक मिनट जरा सा आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आइए, ये टुडे है जी यहाँ पर। तो यहाँ अगर आप देखने की कोशिश कीजिए तो ये आपको 18 नजर आ रहा है, एच कार। तो एच कार हमने देखे 273 पे बाइंग करवाई थी, और हमने कहा था कि ये 284 का टारगेट जो है वो हिट कर सकता है। तो ये हमारी इंट्राडे की कॉल थी। तो 273 से 284 का टारगेट हमने दिया था। लेकिन अगर आप यहाँ आए और यहाँ देखने की कोशिश करें एच कार को, तो आप ये देखिए कि मजे की बात है कि मार्केट जो है वो तो 1500 पॉइंट नेगेटिव है, क्योंकि मार्केट तो शुरू में ही नीचे चली गई थी। सॉरी, यहाँ देखिए जी, एच कार लिखना है, नहीं सॉरी, ये। तो यहाँ देखिए एच कार को हम दिखाते हैं कि हमने 372 का दिया था, 272 का। और ये देखिए इसका जो लो लगा है वो 272 है, ओपन बिचा के 274 पे हुआ, और 280.50 जो है वो इसका हाई लगा। तो बहरहाल अगर आप इसको देखें तो 6-8 रुपए की मूव तो बहरहाल इंटरडे की इसके अंदर मिल गई, इतनी ही मूव होती है। और उसके बाद फिर प्रॉफिट टेकिंग आ गई। तो बहरहाल एक तो हमारा ये टारगेट हिट हुआ जी, सबसे पहले आपके सामने है, आप देख लीजिए। इसकी टाइमिंग आप देख लीजिए, ये भी 8:47 की कॉल है, और मार्केट खुलती है 9:32 पर। तो एक तो हमारी ये कॉल थी। अच्छा, बाकी जो हमारी कॉल्स हैं वो तो अभी इंटैक्ट हैं, ज़ाहिर है मार्केट गिर गई उसके बाद तो मार्केट में परफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद हम और आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप एक चीज़ ये देखिए, और हम बताते हैं आपको और हमारी क्या कॉल थी। यहाँ आप देखिए अगर तो, एक मिनट जी, सबसे पहले एक और शेयर लीजिए, SLGL। यहाँ पे आप देखिए SLGL, और ये भी हमारी कॉल है। ये देखिए 10 जून की हमारी कॉल थी, और ये हमने 15 रुपये पे बाई करवाया था। और इसका हमने लॉन्ग टारगेट जो दिया हुआ था वो 19 दिया हुआ था। तो अब आप यहाँ देखिए कि SLGL को, कि यहाँ पर इसकी क्या पोजीशन है। तो यहाँ आप आइए और यहाँ देखिए SLGL को। ये देखिए, तो SLGL 19 हमारा लॉन्ग टारगेट था। अब यहाँ चेक कीजिए, 18 रुपये 97 पैसे। तो तकरीबन वही आज का हाई लगा है। ये हमने तकरीबन 10 तारीख की कॉल दी हुई थी, और आज है 17-18 तारीख थी, तो एक हफ्ता पहले की कॉल है। और आज हमारा लॉन्ग टारगेट हिट हो गया, 15 पे हमने दिया था, और 19 रुपये यानी 4 रुपये की मूव हमने इसमें स्विंग ट्रेड के अंदर ले ली। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ आते हैं, एक और कॉल आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये फैक्टो सीमेंट। ठीक है जी, अब इसको जरा देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे भी हमने इसकी कॉल दी हुई थी, और ये भी आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये कल भी कैप था, हमने कल भी दिखाया था आपको, और ये आज भी अभी दिखाते हैं। इंटरनेट का शायद मसला हो रहा है जिससे चलने में, यहाँ होगा, सॉरी। जी, ये आ गया आपके सामने। अब इसको आप हटाइए। जी, ये एक कॉल है, ये 12 जून की हमारी कॉल है। और यहाँ देख लीजिए, इसके टारगेट भी हमने दिए हुए थे तकरीबन 95 के। और ये हमने कहाँ बाय करवाया था, तकरीबन 74 पे। हाँ, बल्कि बाय करवाया था 71.5 पे, ये करंट प्राइस थी। और उसके बाद हमने कहा था कि इसके लॉन्ग टारगेट है, इसको होल्ड कीजिए। और यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करें तो फैक्टो सीमेंट को, तो यहाँ देख लीजिए 92 यानी 93 लग गया इसका। तो ये तीन टारगेट हमारे हिट हो गए, SLGL का आपने देख लिया, उसके बाद फैक्टो का आपने देख लिया, और उसके बाद एच कार का देख लिया। तो बहरहाल मार्केट से बेशक 1500 पॉइंट निकले हैं, लेकिन बहरहाल हमारी आज भी तीन कॉल जो है वो हिट हो गई। चलें जी, हमने तो अच्छा पैसे बहरहाल बना लिए, और बाइंग भी हमने की, हम कल भी इंशाल्लाह बाइंग करेंगे मार्केट जब किसी लेवल पे आएगी। और यही टाइम होता है बाइंग करने का, बहरहाल अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। आपको डिसाइड करना है कि आप वनडे खेल रहे हैं या क्रिकेट में, या आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक एक और चीज़ बता दें जी, देखें ये ग्रुप है हमारा। अगर आप हमारा ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे हम ये कॉल देते हैं, तो ये 1% माइंडसेट के नाम से हमारा ग्रुप है। ये इसके नंबर्स हैं 0344347997 हमारी हर वीडियो के थंबनेल पर इसका नंबर दिया होता है। इसमें इंट्राडे का अलग ग्रुप है और स्विंग कॉल का अलग ग्रुप है। आप दोनों में से कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी टीम से रब्ता कीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपको बाकी तफसीलात बता देंगी। अच्छा जी, अब आखिर में आते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है वो कल कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो आप ये आइए, ये देखिए, ये हमारा एक आवरली का चार्ट बना हुआ है KSE 100 इंडेक्स का। और हम अक्सर आपको बताते हैं कि ये लाइनें हम अब क्यों रिमूव नहीं करते, ताकि आपको सिखाने के हवाले से, कि आप जितनी वीडियो देखते हैं वो अर्निंग के हवाले से तो बात करते हैं, लेकिन लर्निंग के हवाले से कोई बात नहीं करता।
अच्छा, अब अगर आप 1 मिनट के लिए यहाँ देखिए कि मार्केट कैसा परफॉर्म करती है, तो हम अक्सर आपको दिखाते हैं कि जो लाइंस लगी होती हैं ये ऐसे ही नहीं होती हैं, बिला वजह नहीं होती। इनका कोई मकसद होता है। जैसे हमने आपको यहाँ दिखाया था कि देखिए मार्केट यहाँ ऊपर टॉप पे गई और इस लाइन ने इसको रोका था, और ये मार्केट में नीचे की तरफ मार्केट आ गई थी। और फिर देखें जब मार्केट नीचे की तरफ कहीं आती है तो वहां पे भी लाइन उसको रोकती है। जैसे ये जगह देखिए, यहाँ पे मार्केट आई, इस जगह पे रोका, यहाँ पर आई, इस जगह पर रोका, यहाँ पर आई, इस जगह पर रोका। तो अगर आज भी आप ये देखें, अगर हम इस येलो लाइन को 1 मिनट के लिए हटाएं तो आप ये देखें, यहाँ इसको थोड़ा बड़ा करें तो आप देखिए कि ये तकरीबन इस लाइन के सीक्वेंस में है। ये देखिए, ये जो लाइन नजर आ रही है इस लाइन के सीक्वेंस से मार्केट आई है और यहीं पर आकर रुकी है। तो अब इस लाइन को हम यहाँ लेके आते हैं। ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है आपके सामने। ये देखिए मार्केट यहाँ से आई, इस जगह पर ये गिरी, और ये देखें यहाँ से कितनी मर्तबा गिरी है। ये देखिए गिरते 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 फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। आप फिर देखें काफी टाइम के बाद मार्केट नीचे की तरफ आई, इसी लाइन पे आके टच किया और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। और अब फिर मार्केट ऊपर से घूमती घूमती इसी लाइन के ऊपर आके यहाँ पर टच की है और इसी जगह पर खड़ी है। अब कल देखना यह है कि यहाँ पे पिवट की सपोर्ट भी है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी है, कि मुमकिन है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके और दोबारा ऊपर की तरफ चली जाए। और अगर नहीं जाती तो फिर मार्केट जाएगी नीचे की तरफ। और जहाँ जहाँ जब नीचे जाएगी तो अगली स्पॉट मार्केट के पास ये आ रही है 1,19,800, क्योंकि ये जो मूविंग एवरेजेस होते हैं ये भी मार्केट को सपोर्ट देते हैं। तो फिर मार्केट यहाँ आ सकती है 1,19,800 की तरफ। और अगर यहाँ पर भी बात नहीं बनती, मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, जैसा कि सेलिंग प्रेशर आ रहा है या वैसी खबर आ जाती है, तो फिर मार्केट के पास जो अगली स्पोर्ट है बड़ी अच्छी, वो मार्केट के पास ये है 1,18,400, 300, 500 की स्पोर्ट। यानी तकरीबन यहाँ से 2,000 पॉइंट का सफर आप कह सकते हैं कि फिर मार्केट अब मजीद भी तय कर सकती है। तो ये एक सिनेरियो बन सकता है कि अगर मार्केट कल यहाँ सपोर्ट लेती है तो मार्केट मुमकिन है यहीं से ऊपर की तरफ आए और फिर यहाँ तक आए 1,21,300, 400 की तरफ। फिर आगे देखेंगे क्या बनता है। लेकिन अगर मार्केट इस सपोर्ट को कल तोड़ देती है तो फिर मार्केट के पास पहली सपोर्ट ये 1,19,800, और उसके बाद फिर ये। तो आपने अगर कल काम करना हो तो पहले तो आप इस सपोर्ट को ध्यान में रखें, जो ट्रेंड लाइन है, कि अगर मार्केट कल नेगेटिव खुलती है तो आपको काम नहीं करना चाहिए, आपको साइड पे होकर देखना चाहिए कि मार्केट कहाँ रुकती है। और अगर मार्केट 1,19,800 पे आगे रुकती है और यहाँ से सपोर्ट लेती है तो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे भी अपना काम आप कर सकते हैं। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती है तो फिर आपको वेट करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी और शानदार सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट देखें पहले भी इस जगह से यहाँ पे सपोर्ट ले चुकी है बहुत अच्छे तरीके से, फिर मुमकिन है मार्केट इस जगह से सपोर्ट ले ले। तो बहरहाल मुमकिन है मार्केट कल 1,500, 2,000 पॉइंट के करीब जो है वो यहाँ पे मजीद भी गिर सकती है, और ये भी मुमकिन है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ भी जा सकती है। तो बहरहाल ये सब इफ्स एंड बट्स का खेल होता है। स्टॉक मार्केट 2 + 2 कभी भी नहीं होता। तो ये हम अक्सर आपको बताते रहते हैं। बहरहाल आज की वीडियो में इतना कुछ ही जी, आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि कोई ज़्यादा मटेरियल नहीं था तो हमने आपको बताने की कोशिश की। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, एहतियात से काम कीजिएगा। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नए सब के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज़।